फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के संविधान में भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको बताऊंगा। साथ में भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्जामों में रिपीट हुए हैं उनको इस वीडियो में मैं हल कराऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चंस का मैं साथ में विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, भारत के संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हमारा भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है वह कानून की सबसे बड़ी किताब है और इसको भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। भारत के संविधान की निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान की सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम से पूछा गया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, हमारा जो संविधान है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में जो हमारा पहला मंत्रिमंडल था, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस या पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। और दोस्तों, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये भाग है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभाओं के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी, इन्होंने ही भारत का पहला बजट पेश किया था। भारत के पहले कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी आगे चल करके बने थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जी.वी. मौलंकर और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत का यह पहला दोस्तों मंत्रिमंडल था और कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको पदों के बारे में भी बताया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार यह रिपीट होते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री को किसने शपथ दिलाई थी? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी, क्योंकि उस समय भारत के राष्ट्रपति का पद सृजित नहीं हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त 1947 के पश्चात अब तक भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी, वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भारत में प्रथम महिलाओं से संबंधित।
दोस्तों स्टैटिक जीके भी मैं आपको इसलिए साथ में बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप याद कर लीजिए, इनको नोटबुक में भी आप अपने लिख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी कहा जाता है और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए राज्यपाल बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली अनुसूचित जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? दोस्तों संसदीय सरकार प्रणाली जिसको हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में अपनाया है। संसदीय सरकार प्रणाली में दोस्तों कार्यकारी प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र प्रमुख, भारत का संवैधानिक जो राष्ट्र प्रमुख होता है या फिर राज्य प्रमुख हो, तो दोस्तों भारत का राज्य प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक, भारत की एकता अखंडता का प्रतीक भी भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तभी वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के प्रमुख पद, राजनीतिक पद और उनसे संबंधित कम से कम आयु, इससे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है। आयु से संबंधित क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लगातार पूछे गए, इसलिए मैं आपको सभी जितने राजनीतिक पद हैं उसके आयु के बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु। प्रधानमंत्री जो कि भारत सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, उसका जो कम से कम आयु है 25 वर्ष। राज्यपाल जो कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष और उसके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यों की विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यों की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं, आखिर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों हमारे प्यारे भारत देश में जो संसदीय सरकार प्रणाली अपनाई गई है उसमें ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। और संसदीय सरकार प्रणाली में दोस्तों प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है? दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा के जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं दोस्तों, लोकसभा सदस्य और उनमें से जिस गठबंधन को या जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा और उसी के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? भारत के संविधान में इसका उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 75 में। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? कई बार एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सरकार के केंद्रीय
बिंदु के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारत का जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। नाम मात्र के या संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। इसीलिए सरकार के केंद्र बिंदु भी भारत के प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री का जो पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और जब तक उस दल का बहुमत होता है वह भारत का प्रधानमंत्री बना रहता है। जैसे ही बहुमत खत्म होता है, राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार भी होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिमंडल का भी प्रमुख होता है, और जितनी भी कैबिनेट की बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं दोस्तों बता रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते रहे हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं। प्रधानमंत्री भारत के विभिन्न वैधानिक और संवैधानिक जो निकाय हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनकी नियुक्ति में। तो भारत के जो प्रधानमंत्री उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। संसद के निचले सदन लोकसभा का विघटन कौन करता है? दोस्तों, संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। निचला सदन है लोकसभा और वह प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित होता है। राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। कुछ भारत की संसद से संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट्स। संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अंग ये तीनों कैसे हैं दोस्तों? भारत में कोई भी नियम कानून बनता है यानी अधिनियम लाया जाता है तो वह पहले लोकसभा या राज्यसभा में आता है, उसके पश्चात दूसरे सदन में पहुंचता है। फिर राष्ट्रपति जब तक उसको अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है। इसीलिए कोई भी अधिनियम बनता है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होकर गुजरता है। इसीलिए संसद के अंग हैं। संसद का जो निचला सदन है वह लोकसभा है जो प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित हो जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। संसद का जो उच्च सदन है दोस्तों राज्यसभा, वह एक स्थायी सदन, वह विघटित नहीं होता है। और इसका कारण यह है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों, इसमें घुमा करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो दोस्तों, भारत की संसद से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं दोस्तों, ये लगातार रिपीट होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद का निचला सदन लोकसभा 5 वर्ष में विघटित होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। संसद का उच्च सदन राज्यसभा स्थायी सदन है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कार्यकाल प्रत्येक 10 सदस्य का कितना? 6 वर्ष का। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। संघ सरकार के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों, जितने भी केंद्र सरकार या संघ सरकार के मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत में प्रधानमंत्री और उससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स दोस्तों जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत की मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट, इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करते हैं। लोकसभा को विघटित करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसमें सलाह होती है प्रधानमंत्री की।
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अन्य जो मंत्री होते हैं उनको मंत्रालय आवंटित करने का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं, क्योंकि यह सरकार के प्रमुख और केंद्र बिंदु होते हैं। इसी वजह से सभी मंत्रियों को नियंत्रित निर्देशित करना उत्तरदायित्व है भारत के प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। और दोस्तों, प्रधानमंत्री त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब इसको सारांश रूप में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा के जैसे ही चुनाव होते हैं, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसके पश्चात लोकसभा सदस्यों में से जो उस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं उनको प्रधानमंत्री मंत्रालय आवंटित करते हैं और राष्ट्रपति उनकी मंत्री के रूप में नियुक्ति कर देते हैं और राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब दोस्तों, जितने भी मंत्री होते हैं राष्ट्रपति उनको नियंत्रित और निर्देशित करता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। और यदि किसी भी समय प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी मंत्री से त्याग पत्र मांगा जा सकता है, यदि वह मना करता है तो राष्ट्रपति से वो उसको बर्खास्त करा सकते हैं। यह मेन सारांश इस स्लाइड का है दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने आंतरिक आपातकाल लगाया था? दोस्तों, भारत में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत के संविधान में आपातकाल यानी इमरजेंसी के प्रोविजंस रखे गए हैं। भारत में संविधान में जर्मनी के संविधान से उनको अपने संविधान में हमने अपनाया है। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें आंतरिक आपातकाल लगाया था वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की जो कि एकमात्र महिला प्रधानमंत्री वर्तमान तक है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। एक इनकी पुत्री थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली पहली राज्यसभा की सदस्य थी। दोस्तों, पहले ही मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा का, वह प्रधानमंत्री बन सकता है। इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वह शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में है। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, वर्तमान तक भारत की आज़ादी के पश्चात अब तक भारत और चीन का एक बार आमने सामने युद्ध हुआ 1962 में, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जय जवान जय किसान। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और यह आपको जानना जरूरी है, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय यह नारा इन्होंने दिया था। कुछ प्रमुख वचन और नारे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो प्रमुख नारे दिए गए हैं या फिर प्रमुख वचन है। आराम हराम है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, और यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान इन्होंने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। मैं भी चौकीदार हूँ, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा यह नारा दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हे राम, अंग्रेजों भारत छोड़ो और हे राम, ये जो नारा है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री ने चलाया था? भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था वह चलाया गया था। इसको याद रखिएगा, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
दोस्तों भारत के संविधान में हमने मौलिक अधिकारों को अपनाया है। भारत के संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है, लेकिन जब भारत का संविधान अपनाया गया था तब 7 मौलिक अधिकार थे और इसको मोरारजी देसाई के समय इसको संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इसीलिए भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से अपनाया है। दोस्तों भारत के संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको भी आज आगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों हटाकर अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, लेकिन जब मूलतः संविधान अपनाया गया था तब संपत्ति का भी मौलिक अधिकार था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 में इन सभी मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे दोस्तों राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के ये पुत्र थे और 1984 में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री, इनका जन्म 1947 के पश्चात हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत में पैदा हुए एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य थे इंदिरा गांधी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? भारत पाकिस्तान के मध्य यह कारगिल युद्ध कब? 1999 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी दोस्तों याद रखना, यह एग्जाम्स में पूछा गया है, यह भी कारगिल युद्ध से संबंधित है। भारत चीन युद्ध वर्ष 1965 में हुआ था। भारत के दूसरे देशों से संबंधित कुछ युद्ध, आंतरिक आपातकाल, इनसे संबंधित पॉइंट्स और उनसे संबंधित भारत के प्रधानमंत्री। भारत चीन युद्ध वर्ष 1965 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था 1965 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ वर्ष 1971 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1999 में हुआ, जो कि कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। 1999 का भुगतान संतुलन जो आर्थिक संकट था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत के प्रधानमंत्री जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं वह हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया। महान अर्थशास्त्री थे दोस्तों।
2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1998 में सिर्फ 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया होंगे प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री किस निकाय के अध्यक्ष हैं? भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों किस निकाय के अध्यक्ष हैं? नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। दोस्तों, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री और जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनके जो समाधि स्थल हैं, उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वह है शांतिवन। भारत के महान व्यक्तित्व और उनके समाधि स्थल। महात्मा गांधी, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल था है वह है राजघाट। इनके समाधि स्थल पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हे राम लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति और देश रत्न, इनका जो समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, इनका समाधि स्थल है शक्ति स्थल। राजीव गांधी सबसे युवा भारत के प्रधानमंत्री थे, ये वीर भूमि इनका समाधि स्थल है। जगजीवन राम, इनका समाधि स्थल है समता स्थल। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, इनका जो समाधि स्थल है वह है अभय घाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का समाधि स्थल शांतिवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के जनक, इनका समाधि स्थल है चैत्य भूमि, जो कि मुंबई में है। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता, दोस्तों इनका जो समाधि स्थल है वह है किसान घाट। चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल है संघर्ष स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है सदैव अटल। चंद्रशेखर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका समाधि स्थल है जननायक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह स्टैटिक चीजें हैं। भारत के प्रधानमंत्री 1947 से वर्तमान यानी 2025 तक कब किसका कितना कार्यकाल था, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे और इनका कार्यकाल 27 मई 1964 तक था। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। छठवें राजीव गांधी। उसके पश्चात वीपी सिंह यानी विश्वनाथ सिंह। आठवें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। नरसिम्हा राव उसके पश्चात। HD देवगौड़ा। 12वें प्रधानमंत्री IK गुजराल। 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसके पश्चात डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से लेकर के वर्तमान तक 2025 दोस्तों लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये सूची है। और दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। यह अनुच्छेद 74 में उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस वीडियो में पहले मैंने आपको बताया मंत्रियों के बारे में। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन होगा। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 88 में सदन में यानी लोकसभा राज्यसभा में मंत्रियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार का वास्तविक कार्य प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में डिटेल डिस्कशन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री से संबंधित इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।